हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशेष क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जनरली डाटा कम्युनिकेशन, डिफरेंट वेज ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, डिफरेंट चैनल ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के बारे में, और सेकंड पार्ट में हम नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। जब दो डिवाइसेस के बीच में हम कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव करते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, या हम और टेक्निकल टर्म में बोलें तो कम्युनिकेशन एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है जो कि एक सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन के फ्लो को फैसिलिटेट करता है। डाटा कम्युनिकेशन, इट इज द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस यूजिंग सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। डाटा कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है दो डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में थ्रू सम मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग हो सकते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। इट इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन, मेथड और प्रिजर्वेशन ऑफ डाटा यूजिंग ट्रांसफर प्रोसेस। डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। जो हमारा डाटा है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज टाइप ऑफ सिग्नल। हम जो भी हम डाटा या इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर करते हैं दो डिफरेंट डिवाइस के बीच में, वो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। तो बेसिकली तीन टाइप के सिग्नल्स होते हैं। फर्स्ट इज डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल एंड हाइब्रिड सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल में जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जाता है, जनरली बाइनरी डिजिट के फॉर्म में। और एनालॉग सिग्नल्स में जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो रेडियो वेव्स की फॉर्म में किया जाता है। जैसे हमारे ओल्डर टेलीफोन लाइन्स हैं, उनमें वायर के थ्रू एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है। और जो हाइब्रिड सिग्नल होता है वो दोनों डिजिटल और एनालॉग सिग्नल दोनों को यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन के लिए हमारे कौन कौन से कंपोनेंट नेसेसरी होते हैं। तो हमारे 5 कंपोनेंट होते हैं कम्युनिकेशन के लिए: सेंडर, रिसीवर, मैसेज, कम्युनिकेशन मीडिया और प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेंडर। सेंडर क्या होता है? सेंडर कंप्यूटर या वो डिवाइस होती है जो कि जिस एंड से डाटा कम्युनिकेट किया जाता है या सिग्नल भेजा जाता है। जैसे वॉकी टॉकी, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस आर द एग्जाम्पल ऑफ सेंडर। रिसीवर, रिसीवर कम्युनिकेशन नेटवर्क में वो डिवाइस होती है जो कि डाटा को रिसीव करती है अदर एंड पे। इट कैन बी ए कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल फोन, टीवी। सेंडर रिसीवर्स आल्सो ऑल्सो नोन एज नोड्स इन ए नेटवर्क। और सेंडर और रिसीवर्स को हम जनरली टेक्निकल उसमें नेट कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर नोड्स भी बोलते हैं। थर्ड इज मैसेज। मैसेज क्या होता है? मैसेज वो कम्युनिकेशन वो इन्फॉर्मेशन या डाटा होता है जो कि दो डिवाइसेस के बीच में एक्सचेंज किया जाता है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, या ऑडियो और वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है। फोर्थ इज कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया है कि वो जो भी मैसेज दो डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफर किया जा रहा है वो किस मीडियम के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, या किस तरीके से वो सोर्स से रिसीवर के बीच में ट्रैवल कर रहा है। तो जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। एंड लास्ट वन इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या आता है कि कोई भी सिग्नल या कोई भी मैसेज एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में इंफॉर्मेशन भेजने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल्स को हम क्यों फॉलो करना पड़ता है? ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल हो और जो हमारा डाटा ट्रांसफर है वो रिलायबल हो। नेक्स्ट इज characteristics ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज डिलीवरी। द डाटा मस्ट बी डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन राइट ऑर्डर। जो हमारी इंफॉर्मेशन या डाटा हमें एक एक नोड से दूसरे नोड पे भेजना है वो हमेशा एक करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए, वो जंबल ऑर्डर में नहीं हो सकता। क्योंकि इससे क्या होगा, जो रिसीवर एंड पे है उसे कम्युनिकेशन कराने में या फिर उस डाटा को डिकोड करने में हमेशा प्रॉब्लम होगी अगर वो राइट ऑर्डर में नहीं होगा तो। Second is accuracy. The data must be delivered error free. If there is any accuracy during transmission, data must be retransmitted. जो हमारा डाटा है या जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारी ट्रैवल कर रही है मीडियम के थ्रू, वो हमेशा एरर फ्री होनी चाहिए। अगर ये
अगर डाटा में कोई एरर आता है तो उस डाटा को दोबारा एक्यूरेटली रिट्रांसमिट किया जाना चाहिए। ठीक है। थर्ड इज टाइमलीनेस। द डाटा मस्ट बी डिलीवर्ड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एंड द लेट डिलीवरी डेटा बिकम यूजलेस। जो हमारा डाटा है वो हमारा एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही एक नोड से दूसरे नोड के बीच में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। अगर ये स्पेसिफाइड टाइम लिमिट को एक्सीड करता है तो जो हमारा डाटा या सिग्नल जो हमने भेजा है वो यूजलेस हो जाता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल होता है कि हमारा जो सिग्नल है वो दो डिवाइस के बीच में कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक है। चलिए हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: सिंप्लेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल एंड फुल डुप्लेक्स चैनल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स चैनल। सिंप्लेक्स चैनल क्या होता है? जो फ्लो ऑफ डाटा है वो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में होता है। ठीक है। जो रिसीविंग डिवाइस होती है उसके पास उस डाटा को रिस्पॉन्स करने के लिए कैपेबिलिटी नहीं होती है। जैसे कि आप फिगर में दे सकते हैं कि आपका डाटा मेन फ्रेम से मॉनिटर तक जा रहा है, लेकिन मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, वो आपको बैक में सिग्नल नहीं भेज सकती, मतलब वो रिवर्ट नहीं कर सकती कम्युनिकेशन को। तो जो हमारा डाटा का फ्लो है वो मेन फ्रेम से मॉनिटर में एक यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है। सिंपलेक्स चैनल को हम यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल है जैसे हमारा रेडियो, टेलीविजन, कीबोर्ड। इन डिवाइसेस में क्या होता है, जो हमारा डाटा है वो सिंगल डायरेक्शन में ही ट्रेवल करता है। नेक्स्ट इज हाफ डुप्लेक्स चैनल। हाफ डुप्लेक्स चैनल में क्या होता है, जो हमारा डाटा होता है वो बोथ डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन डाटा सेम टाइम पे दोनों डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता। एक बार में एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो करता है। जैसे वॉकी टॉकी है हमारा हाफ डुप्लेक्स चैनल का परफेक्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट इज फुल डुप्लेक्स चैनल। फुल डुप्लेक्स चैनल में क्या होता है, इसमें जो डाटा है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है दो डिवाइसेस के बीच में, और साइमल्टेनियसली कर सकता है। इसमें क्या होता है कि एक टाइम पे एक डिवाइस को वेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों डिवाइस साइमल्टेनियसली एक दूसरे को डाटा भेज सकती है या डाटा रिसीव कर सकती है। जैसे हमारे वायरलेस हैंडसेट, मोबाइल फोन्स है, वो हमारे फुल डुप्लेक्स चैनल के एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन मीडिया की, कि जो हमारा सिग्नल या डाटा है या इंफॉर्मेशन है जो भी हम सेंड कर रहे हैं वो किस मीडियम के थ्रू एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में फ्लो करती है। जो हमारे कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं वो फिजिकल भी हो सकते हैं, नॉन फिजिकल भी हो सकते हैं। उसी बेसिस पे जो हमारे ट्रांसमिशन मीडिया उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है: गाइडेड मीडिया और वायर्ड टेक्नोलॉजी, अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस टेक्नोलॉजी। नाउ विल डिस्कस अबाउट द गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में क्या होता है, जो हमारा सिग्नल होता है वो केबलिंग सिस्टम के थ्रू ट्रेवल करता है। जो हमारी केबल्स है जनरली कंडक्टर की बनी होती है, जैसे कॉपर, टिन, सिल्वर एक्सेट्रा। बेसिकली जो हमारा गाइडेड मीडिया होता है उसे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं: इथरनेट केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, तीसरा फाइबर ऑप्टिक्स केबल। Now we'll discuss about the Ethernet cable or twisted pair cable. In this cable, wires are twisted together, which are surrounded by an insulating material, and an outer layer is called jacket. इथरनेट केबल्स में क्या होता है, जो हमारी वायर्स होती है वो ट्विस्टेड फॉर्म में होती है, और उनके ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर होती है। जो हमारी आउटर लेयर होती है हम उसको जैकेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो वायर होती है, एक वायर हमारा सिग्नल कैरी करती है और दूसरी वायर ग्राउंड रेफरेंस प्रोवाइड करती है। जैसे हमारी टेलीफोन केबल्स होती है, टेलीफोन केबल या इथरनेट केबल्स होती हैं, वो ट्विस्टेड पेयर केबल का एक परफेक्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट इज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या करती हैं, वो हमारा जनरली हाई फ्रीक्वेंसी डाटा को कैरी करती हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल इनर कंडक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करता है। उसके ऊपर एक आउटर कंडक्टर, परफोरेटेड कंडक्टर लेयर होती है जो कि हमारी टेफ्लॉन या पीवीसी शीट में रैप्ड होती है। जो कोएक्सियल केबल है वो जनरली मल्टी चैनल सिग्नल को कैरी करती हैं। जैसे हमारी केबल टीवी नेटवर्क्स होते हैं उसमें हमारा कोएक्सियल केबल को यूज किया जाता है। एंड थर्ड इज फाइबर ऑप्टिक केबल। ये सबसे एडवांस वर्जन है अगर हम गाइडेड मीडिया की बात करें तो। इट इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड ट्रांसमिट ए सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स एट वन एंड टू अनदर। इसमें जो हमारी केबल होती है वो ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, और जो हमारा इसमें जो डाटा कैरी करता है वो करंट की फॉर्म की बजाय हमारा लाइट फॉर्म में ट्रेवल करता है।
Optic fiber allow transmission over longer distance at higher bandwidth which is not affected by electromagnetic field. जो हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल केबल है उसमें हमारा जो डाटा है वो बहुत फास्ट स्पीड में और लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है बिना किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रक्शन के। जबकि जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल हैं या इथरनेट केबल्स हैं वो हमारी जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होती हैं, लेकिन जो हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल है उसमें जो हमारा डाटा वो करंट की फॉर्म की बजाय हमारी लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करता है, इसलिए इसे इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब नहीं कर सकता। द स्पीड ऑफ फाइबर इज 100 टाइम फास्टर देन कोएक्सियल केबल। तो डेफिनेटली बात है, अगर हमारा डाटा लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करेगा तो जो हमारी स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन है, स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर है वो 100 टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स बेटर होगी कोएक्सियल केबल्स के मुकाबले। अब हम डिस्कस करते हैं अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें क्या होता है, जो हमारा डाटा होता है वो जनरली बिना किसी मीडियम के ट्रायल करता है, बिना किसी फिजिकल मीडियम के एक्चुअली ट्रायल करता है। इसमें हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर्स या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स का यूज नहीं किया जाता। जो हमारा इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द वेव्स, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो एक नोड से दूसरे नोड के बीच में वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो इसको हम अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस टेक्नोलॉजी को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेडियो वेव ट्रांसमिशन क्या होता है। When two terminal communicate by using radio frequencies, then such type of communication is known as radio wave transmission. रेडियो वेव ट्रांसमिशन में जो दो डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स की हेल्प से किया जाता है। इस वजह से हम इसे रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन भी बोल देते हैं। इसके लिए जनरली 3 हर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज का यूज किया जाता है। जो रेडियो वेव होती है वो स्काई मोड के थ्रू ट्रेवल करती है, और जो रेडियो वेव ट्रांसमिशन है वो जनरली लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर सकता है बिना किसी ऑप्शन के, जैसे हमारे टेलीविजन प्रसारण है, ठीक है, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वो भी हमारी रेडियो वेव्स की हेल्प से ही किया जाता है। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या होता है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जनरली 0.3 से 300 गीगाहर्ट्ज तक के बीच में रहती है। माइक्रोवेव यूनिडायरेक्शनल होता है और इसमें जनरली हायर फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू रेडियो वेव्स। जो हमारा सेलुलर नेटवर्क है या टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन में हायर फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। इसमें 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस और जो इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन है वो जनरली हमारी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पास नहीं कर सकता, जैसे हमारी वॉल्स हैं या कोई भी अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट है। जैसे टीवी रिमोट होता है वो हमारा इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन को यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन की हेल्प से हम लॉन्गर डिस्टेंसेस पर फास्ट कम्युनिकेशन अलाउ करती है। तो जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन जनरली यूज की जाती है रिमोट एरियाज के लिए, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और दूसरा इसमें इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए हमें सैटेलाइट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और ये रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हो जाती है। इट इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन टू शिप व्हीकल हैंड हेल्ड टर्मिनल्स। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जनरली क्या है, शिप्स में व्हीकल्स में यूज की जाती है। जैसे हमारा जीपीएस सिस्टम है वो भी एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, जो डाटा होता है वो जैसे सेंडर होता है वो डाटा को अपलिंक कर देता है सैटेलाइट को, और सैटेलाइट फिर सेकेंडरी एंड पे जहाँ पे रिसीवर को डाटा रिसीव करना होता है वो सैटेलाइट से उसे डाउनलिंक कर लेता है। तो सैटेलाइट कैजुअली हमें लॉन्गर डिस्टेंस पे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अर्थ टू द अनदर पार्ट ऑफ अर्थ, जहाँ पे हमारी डायरेक्ट वायर्ड कम्युनिकेशन या अदर टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत ही पिक्यूलियर हो जाता है, और ये हमारा बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऐप से हम अर्थ के किसी भी कोने में हम कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज प्रोवाइड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्किंग।
कैसे डिवाइस डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में कनेक्ट की जाती हैं, किस टाइप से वो डाटा शेयर करती हैं। प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।